तो क्या है पूरा मामला? कल करीब शाम को 7 बजे थाना खातेगांव की बागड़ी कॉलोनी से यह सूचना आई थी कि एक 10 वर्षीय बालिका की एक नवनिर्मित भवन में उसकी लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी महेंद्र परमार अपनी टीम के साथ और एसडीओपी ज्योति उमट मौके पर पहुंची थी और मैं भी एफएसएल अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचा था। पुलिस अधीक्षक जी आए थे। जब पूरी विवेचना की गई तो यह तथ्य सामने आया कि उसमें जो काम करने वाला पूर्व में उस मकान में जो काम करता था गोलू उर्फ नरेंद्र बलाई, उसके द्वारा यह कृत्य किया गया है और गला घोटकर उस बालिका की उसने हत्या की है, जो उसने मौके पर कबूल भी कर लिया और हमने उसको गिरफ्तार भी कर लिया। रात्रि में ही हमने डॉक्टरों की टीम से मृतका का पीएम कराया है। हमने धारा 302(201) का अपराध पंजीबद्ध करके आरोपी को गिरफ्तार किया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद जो भी उसमें और नए तथ्य आएंगे उस हिसाब से हम उसमें आगे कार्रवाई कर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। ऐसा लग रहा है कि बच्ची के साथ दुष्कृत्य हुआ है। ये चूंकि डॉक्टरों की टीम के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है और जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तथ्य आएंगे उसके हिसाब से ही आगे हम कुछ कर सकते हैं और उसमें धाराएं हम बढ़ाएंगे। सर, डॉक्टर के पोस्टमार्टम प्राथमिकी में क्या नजर आया? डॉक्टरों ने गला घोट से जो 60 PM रिपोर्ट हमको दिया है उसमें गला घोट से उसको मारने की पुष्टि की है और इसी तथ्य के आधार पर हमने 302(201) का अपराध पंजीबद्ध किया। आरोपी कितने थे? आरोपी केवल यही है मिस्त्री, जो कि वहाँ चश्मदीद साक्ष्यों के द्वारा भी ज्ञात हुआ और घटना में भी इसने अपना गुनाह कबूल किया है। तो आरोपी नरेंद्र उर्फ गोली बलाई ही है। एक व्यक्ति सर 10 साल की बच्ची को कैसे उसको बंधक बना के और इस प्रकार के, क्योंकि वो रहवासी क्षेत्र घर के रेसिडेंशियल एरिया, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई आउट एरिया है। ये चूंकि वहाँ काम करता था, आता जाता था, वहाँ उस मोहल्ले में इसका आना जाना था और भी जो वहाँ पर मजदूर और मिस्त्री लोग थे उनका यहाँ उठना बैठना था, इसलिए उस मोहल्ले में यह ज्ञात व्यक्ति था और किसी को ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि यह इस तरह दुष्कृत्य चरित्र वाला व्यक्ति है। और चूंकि जब इस तरह की घटना होती है तो एक केवल आदमी मौके को ढूंढता है और उस अवसर को पाकर उसने इस कृत्य को किया है, जो चश्मदीद साक्ष्यों के कथनों से जो